आर्ट ऑफ वर्किंग। श्रम में जीवन, प्रकृति और मन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। श्रम सभी को जीवन देने की प्रतिज्ञा करता है। यह श्रम चुनौती वैश्विक है। यह श्रम साध्यता गतिविधियाँ और श्रम संस्थान जीवन संस्कारित है। इस कार्यवाही में श्रम साबित करने का कार्य बनता है। श्रम एक वैश्विक आह्वान है और एक चुनौती भी है। कोई भी जीवन श्रमलिखित होता है, चाहे वो इंसान का हो, पशु का हो, पक्षी का हो या वनचर या जलचर का हो, यहाँ तक कि प्रकृति का भी हो, क्योंकि श्रम जीवन को जीने का उपहार है। ये उपहार मनुष्य को निसर्ग से तोहफे की तरफ मिला है। एक तोहफा है वो, जो जीवन की वाहिनी भी है। आर्ट ऑफ वर्किंग मानव नेता और जीवन गुरु की भूमिकाएं निभाता है। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद रात शुभ बनती है, रात को पूरी नींद आती है। श्रम के माध्यम से श्रमी सो जाते हैं। यह आर्ट ऑफ वर्किंग का गाभा है। नींद में काम करना खतरनाक है, लेकिन नींद के बिना काम करना बहुत ही खतरनाक है। इसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आर्ट ऑफ वर्किंग जीवन को खोजने की कड़ी मेहनत लेता है और आर्ट ऑफ वर्किंग को खोजने के लिए जीवन है। उत्तम आरोग्य आर्ट ऑफ वर्किंग का आदर्श है। शारीरिक प्रदर्शन के रूप में आर्ट ऑफ वर्किंग एक पूंजी की तरह है। जीवन के लिए आर्ट ऑफ वर्किंग एक आजीवन मंत्र जैसा है। पैसे के लिए काम करना सही है, यही तस्वीर समाज में व्यापक रूप से देखी जाती है। समाज सेवा आर्ट ऑफ वर्किंग का प्रमुख लक्ष्य है। सफाई कार्यकला एक सेवा है। स्वस्थ जीवन और व्यायाम कार्य की कला से जुड़े हैं। इसके बिना कला का काम अधूरा है। एक शांतिपूर्ण सेवानिवृत्ति जीवन आर्ट ऑफ वर्किंग का दिल है। सद्भाव के एकीकरण श्रम की कला के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आर्ट ऑफ वर्किंग मनुष्य की एक महानता है। सहकारिता कार्य करने की कला आर्ट ऑफ वर्किंग की ओर ले जाती है। ईमानदारी, भलाई, विनम्रता गुणी व्यक्ति आर्ट ऑफ वर्किंग का सच्चा अनुयायी है। अंधविश्वास और पुरानी प्रथाएं आर्ट ऑफ वर्किंग में निषिद्ध है। आर्ट ऑफ वर्किंग में नशे की लत, धूम्रपान और मदिरापान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। बुजुर्ग माता पिता का पालन करना आर्ट ऑफ वर्किंग की मुख्य सेवा है। आर्ट ऑफ वर्किंग प्रकृति का संरक्षण है। जल, वायु, पेड़, प्रकाश और पर्यावरण का संरक्षण आर्ट ऑफ वर्किंग का महासपना है। जानवर, पक्षी और पेड़ों की रक्षा करना आर्ट ऑफ वर्किंग के सेवकों का सच्चा काम है। यह काम बिना दाम का है। इससे पैसा नहीं लिया जाता, ये मुफ्त करते हैं। ये सेवा है, महासेवा का काम है। आर्ट ऑफ वर्किंग की जिम्मेदारी गरीबों, वंचितों और छात्रों और ज्येष्ठ नागरिकों की देखभाल करना है। राष्ट्रीय सेवा की प्रेरणा आर्ट ऑफ वर्किंग की प्राथमिकता है। बीमारों की मदद करना, विकलांगों के लिए काम करना, यह मुख्य कार्यों में से एक है। आर्ट ऑफ वर्किंग का उद्देश्य पैसे की बर्बादी को रोकना है। बचत और निवेश आर्ट ऑफ वर्किंग का महात्म्य है।
आर्ट ऑफ वर्किंग सभी जीवों का महाब्रीद है। पृथ्वी पर आर्ट ऑफ वर्किंग एक परम सत्य है। मानवता की महान उन्नति आर्ट ऑफ वर्किंग का स्रोत है। आर्ट ऑफ वर्किंग के बिना मनुष्य जन्म अधूरा है, उसका जीवन बिताना शून्य है। और आर्ट ऑफ वर्किंग शून्य से शुरू हो जाता है। जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत आर्ट ऑफ वर्किंग की महादेन है। सजीव का प्रारंभ आर्ट ऑफ वर्किंग का मूल आरंभ है। आर्ट ऑफ वर्किंग का अर्थ है पवित्रता, शुद्धता। आर्ट ऑफ वर्किंग में धोखाधड़ी, अपराध और हिंसा वर्जित है। शोषित वंचितों का उद्धार करना आर्ट ऑफ वर्किंग का ध्येय बनता है। मातृभूमि और कर्मभूमि आर्ट ऑफ वर्किंग का आराध्य है। प्रेम, शांति और अहिंसा आर्ट ऑफ वर्किंग की विश्व प्रेरणा बनती है। आर्ट ऑफ वर्किंग के केंद्र स्थानीय मनुष्य है। मनुष्य के बिना आर्ट ऑफ वर्किंग कुछ काम नहीं कर सकता। पैसा प्रदर्शन एक विकृत अंधविश्वास है और आर्ट ऑफ वर्किंग यह एक महावाक्य की तरह है। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की मदद करना आर्ट ऑफ वर्किंग का महाकार्य बनता है। श्रम परिवार का प्रायोजक है। मानव को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष की जरूरत होती है, क्योंकि वह जीवन विषय आस्था और विश्वास की प्रेरणा खुद में बनाता है। यह आस्था श्रमोदोरेखित होती है। दिनों दिन श्रम सक्रिय होता जा रहा है। सबको श्रम की ज़रूरत है, सबको नौकरी की ज़रूरत है। काम के बिना दिन जाता नहीं। और वैचारिक जीवन की भूमिका अवसरों में पैदा होती है। श्रम की नागरिकता सार्वभौमिक और शाश्वत है। यह सभी मानव जाति के सिद्धांत में विश्वास बनाता है। श्रम में अंधविश्वास या व्यसनों को उजागर करने की असाधारण शक्ति है। व्यसन से दूर रखना, ये बात आर्ट ऑफ वर्किंग लोगों को बहुत शक्तिशाली रूप से बताता है। श्रम तत्व घबराहट की प्रवृत्ति को कम करता है। मनुष्य में जो घबराहट होती है, जो डर होता है, तो श्रम कम करता है। ये जीवन को जीवंत बनाता है, अवसाद को कम करता है, किसी के मन में आने वाले अस्वस्थ विचारों को कम करता है और वो बल देता है, वो सामर्थ्य देता है, बुद्धि को शांत रखता है। श्रम से मृत्यु का भय कम हो जाता है। मनुष्य डरता है मृत्यु से, लेकिन श्रम उसे को भूलने के लिए प्रवृत्त करता है। ये जीवित रहने के लिए ऊर्जा पैदा करता है, जीवन में स्थिरता लाता है। लेकिन श्रम कोई जादू नहीं है, ये हथकंडा भी नहीं है, चालाकी नहीं है। बस यही इस तत्व का महासच है। श्रम एक परिश्रम है, एक मेहनत है, एक कष्ट है। श्रमयोग एक चिकित्सा है, ये ध्यान में रखना चाहिए। मानव अधिकारों की सुरक्षा आर्ट ऑफ वर्किंग की जिम्मेदारी बनती है। जीवन को पुनर्जीवित करना सबसे कठिन काम है, लेकिन श्रम इसको आसान बनाता है और इसका नेतृत्व स्वयं आर्ट ऑफ वर्किंग करता है। मनुष्य जीवन के संघर्षों से गुजरने के तरीके के रूप में मनुष्य बार बार श्रम की शरण में लौट आता है, उसके पैर पड़ता है, मुझे बचा, मेरा रक्षण करो। और आर्ट ऑफ वर्किंग उसकी सुनता है, उसको बचाता है, उसको जीने की शक्ति प्रदान करता है। श्रम में दुनिया से परे मानवता को ले जाने की शक्ति और युक्ति दोनों है। आर्ट ऑफ वर्किंग मनुष्य का सहयोगी है। श्रम का प्रभाव मानवता पर आजीवन रहा है। पुरातन कालों से चल रहा है ये श्रम। ये क्या आज नहीं चल रहा है।
पुरान कालों से चल रहा है और मनुष्य जीवन इसका आधार है, निसर्ग इसका आधार है। पशु पक्षी कई सालों से जीते आ रहे हैं। वो अपने शिकार करते हैं, खाने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन उनको श्रम करना पड़ता है। श्रम एक संघर्ष है, एक ताकत है। भले ही जीवन और मनुष्य का नेतृत्व शरीर द्वारा किया जा सकता है, पर मानव शरीर हमेशा धन्य माना जाता है। धन्य यदि ऐसा है तो इसका महादर्शन देखना आसमान के सितारों से कम नहीं। इसका उजाला, उसकी रोशनी आंखों से देखी जा सकती है। श्रम पसीना आग की तरह हर पीढ़ी का लोहा तैयार करता है। श्रम महात्मा की जगह खास है। जीवन में श्रम करना सबको अच्छा लगता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सबको श्रम अच्छा लगता है। श्रम सबको जीने की शक्ति प्रदान करता है। तीव्र घटना ये श्रम में बहुत है। एक झटका जेके जाता है, जोर का झटका लगता है, लेकिन वो श्रम जीवन को बचाता है। असंतुष्ट शक्तियों को श्रम तिरस्कार करता है। बस श्रम वह है जो राष्ट्र, समाज, व्यवस्था और धर्म को एकजुट करता है, एक बना के रखता है। श्रम के दौरान कोई भी निर्दयी कार्य होता नहीं, और जो करते हैं वो श्रम के अभिलाषी नहीं है, वो श्रम प्रेमी नहीं है। आराम से सभी बैठकर एक साथ दोपहर के छुट्टी में एक साथ भोजन खाते हैं। इस तस्वीर को बहुत उद्बोधक है, ये तस्वीर बहुत उद्बोधक है। प्रगतिशील तकनीक होने के रूप में विकास तेज़ी से होता है, उसकी तेज़ी बढ़ती है। लोगों के हाथ में पैसा आता है, लोग खरीदी बिक्री कर सकते हैं। लोग जो अपने सपने देखते हैं वो पूरा करने की सोचते हैं, और पूरा करने के लिए उनको श्रम शक्ति की आवश्यकता रहती है। अगर दिल में श्रम है, शक्ति है, तो मनुष्य हर रोज़ एक आनंद लेकर जीता है। विकास की कला क्या है? वो राष्ट्र का हो, जीवन का हो, मनुष्य का हो, समाज का हो, उसकी कला है आर्ट ऑफ वर्किंग। और आर्ट ऑफ वर्किंग इस कला का नाम है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए सबने। इस दुनिया में हजारों श्रमी और कला कौशल है, लेकिन वह दुजाभाव नहीं निर्माण करते। आर्ट ऑफ वर्किंग सबको एक धागे में बांध के रखते हैं, और हर किसी को यह श्रम का नियम लागू पड़ता है। सजीव हो, वृक्ष हो, पेड़ हो, जलचर हो, सबको। बेरोजगार जो होते हैं वो मुख्यतः अपराधी, सुस्त और आलसी लोग रहते हैं। इसी तरह ऐसी कंपनी और कारखाने भी है जो नौकरी में कटौतियाँ करती है। इसका महाधिकार आर्ट ऑफ वर्किंग करता है, इस पर शयन करता है। जीवन में चुनाव करने की सूचना हमेशा आर्ट ऑफ वर्किंग देता है। आर्ट ऑफ वर्किंग एक भावना है, आर्ट ऑफ वर्किंग एक संवेदना है, आर्ट ऑफ वर्किंग एक प्रभाव है और एक प्रणाली है जो जीवन जीना सिखाती है। स्वतंत्र रूप से काम करने का विचार आर्ट ऑफ वर्किंग की महान क्षमता है। आर्ट ऑफ वर्किंग सबको स्वतंत्र पैदा करता है, अभिव्यक्ति प्रदान करता है। श्रम मानव जाति के लिए सबसे उपयुक्त है, और ये तत्व बहुत सालों से चल के आ रहा है। गहन और अल्पकालिक गतिविधियाँ ये सिर्फ मानव के लिए उपहार है, और उसका नाम है आर्ट ऑफ वर्किंग। बस आर्ट ऑफ वर्किंग एक मजदूर की भूमिका निभाता है। पशु पक्षी के लिए निहित श्रम पद्धतियाँ है। इसका उद्देश्य प्रकृति को संतुलित करना है, श्रम संतुलन। हालांकि समय से पहले श्रम के आश्रित केवल मानव जाति में ही पाए जाते हैं, तो
क्योंकि मानव को दो हाथ निसर्ग ने दिए हैं, वो काम करने के लिए दिए है, श्रम करने के लिए दिए है, कष्ट करने के लिए दिए है, परिश्रम करने के लिए दिए है। इसका उपयोग मनुष्य ने करना चाहिए और अपना जीवन और सुखी और आनंदित बनाना चाहिए। मानवीय श्रम पसीना एक क्रांतिकारी है। बदन से अगर पसीना निकलता है वो क्रांतिकारी है, वो जीवन भर के लिए कार्य चलाता है। बहुत से लोग संघर्ष या बेरोजगारी का अनुभव करते हैं, लेकिन यह उन जीवों को समृद्धि देता है, उनको एक आशा दिखाता है कि भाई तुम्हारा भी कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा भी जीवन पटरी पे आएगा। ये जो जीवन में शामिल है और उस तत्व का नाम है आर्ट ऑफ वर्किंग। और ये आर्ट ऑफ वर्किंग सब लोग स्वीकार करते हैं। श्रम एक जीतने वाला सिद्धांत है, हारने वाला नहीं। वो बेरोजगारी को हराता है, वो आलस्य को हराता है और एक राष्ट्र की शक्ति आर्ट ऑफ वर्किंग है। ये ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा अपना राष्ट्र, अपना राज्य, अपना शहर, अपना गांव अपने लोगों के लिए शक्ति प्रदान करता है। एक बहुत बड़ी ताकत है। अपना गांव सुंदर हो, अपना गांव मनोहर हो, शहर सुंदर हो, और ये सुंदरता प्रदान करने का कार्य आर्ट ऑफ वर्किंग हमेशा करता रहा है। आर्ट ऑफ वर्किंग राष्ट्र को एक मिली हुई देन है, मनुष्य को मिली हुई देन है, और ये महादेन मनुष्य ने जतन करनी चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए।